अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान यानी शब बारात के मौके पर हमारे बहुत सारे भाई बहन हलवा वगैरह बनाते हैं। हलवा बनाकर उस पर नज़र व नियाज़ और फातिहा कराते हैं, अपने मरहूमीन को ईसाल सवाब करते हैं और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को खिलाते हैं। लेकिन शब बारात में हलवा बनाने के ताल्लुक़ से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शब बारात में हलवा बनाना जायज़ नहीं है, ये हराम है, बिदअत है। सहाबा कराम के ज़माने में हलवा नहीं बनाया जाता था शब बारात में। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला शब बारात में हलवा बनाने के ताल्लुक़ से बहुत अहम और ज़रूरी बातें हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात यह है कि शरीयत में जिस चीज़ को खाने पीने से मना नहीं किया गया, रोका नहीं गया, वो चीज़ जायज़ है, हलाल है और क़यामत तक वो चीज़ हलाल ही रहेगी, किसी के कहने से हराम नहीं होगी। शब बारात में हलवा पकाने को जो लोग नाजायज़ व हराम बिदअत कहते हैं, वही लोग इस रात में हलवा पकाने के हराम होने को साबित करें, इस पर दलील पेश करें, और ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि शब बारात में हलवा बनाने के नाजायज़ व हराम होने पर शरीयत में कोई दलील है ही नहीं, ना तो कुरान में, ना हदीस में, और ना ही किसी बड़े आलिम या बुज़ुर्ग की किताब में। ये सब इन लोगों की मन घड़त बातें हैं, गढ़ी हुई बातें हैं। और जो सहाबा कराम ने काम नहीं किया है, जो चीज़ें सहाबा कराम ने नहीं की, तो क्या वो हम नहीं कर सकते? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? सहाबा कराम ने हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया, ट्रेन में सफ़र नहीं किया, तुम क्यों करते हो? लाइट, पंखा, एसी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये सब चीज़ें भी हराम होना चाहिए, हालांकि ये सब हराम नहीं है, जायज़ है। खैर नाज़रीन, शब बारात में हलवे पर फातिहा क्यों दी जाती है, इसकी पहली वजह आप समाअत करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा यानी मीठी चीज़ और शहद पसंद फरमाते थे। इमाम इब्न बत्ताल बुखारी शरीफ की शरह में फरमाते हैं, हलवा हर मीठी चीज़ को कहते हैं, और फरमाते हैं अंबिया कराम, औलिया कराम और सालिहीन मीठी और पाकीज़ा चीज़ें पसंद फरमाते हैं। और शब बारात या किसी भी दिन जो हलवा बनाया जाता है वो भी मीठा ही होता है, पाकीज़ा होता है। हलवा कहते ही मीठी चीज़ को है, इसीलिए हम इस बरकत वाली रात में वो चीज़ बनाते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम और बुज़ुर्गान दीन पसंद फरमाते थे। दूसरी वजह यह है कि शब बारात में साल भर के फ़ैसले किए जाते हैं। इस दिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी के लिए लोगों को वो चीज़ खिलाना चाहिए जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। इसीलिए हम हलवा बनाकर एक दूसरे को खिलाते हैं, उस पर फातिहा कराते हैं। नाज़रीन, शब बारात में हलवा बनाने के ताल्लुक़ से अब कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि मुसलमान इसे ज़रूरी समझने लगे हैं, यानी अगर कोई ना बनाए तो उसे गुनाहगार समझा जाता है, इसलिए शब बारात में ख़ास तौर से हलवा बनाना हराम है और बाकी दिनों में हलाल है। ये तो हद ही हो गई। क्या ये लॉजिक है? वही हलवा साल के 12 महीने हलाल है, मगर इस मुबारक महीने में हराम, माज़ल्ला। हालांकि यही मना करने वाले लोग हर दिन सैकड़ों चीज़ें, सैकड़ों काम को ज़रूरी समझकर करते हैं, उस वक्त इन्हें हलाल, हराम, जायज़, नाजायज़ नज़र नहीं आता है। हम तो शब बारात में हलवा बनाने को ज़रूरी नहीं समझते हैं कि अगर कोई ना बनाए तो वो गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई इसे ज़रूरी समझता भी है तो ये इतना बुरा नहीं जितना कि किसी हलाल चीज़ को हराम समझ लेना, क्योंकि हलाल चीज़ को हराम समझ लेना ये शरीयत में गढ़ना है, जो कि बिल्कुल सरासर नाजायज़ हराम है। तो हराम काम तो ये खुद करते हैं, उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। दोस्तों, आप शब बारात में जिस तरह हलवा बनाते आए हैं, बनाते रहें और इस पर नियाज़ व फातिहा कराते रहें। अगर कोई आपसे कहता है कि ये बिदअत है, हराम है, नाजायज़ है, तो उसे कहने दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।